बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अमजद और ये मेरा यूट्यूब का चैनल। जी दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में कुदरती नबातात, जड़ी बूटियों और शजर के बारे में वो मुफीद मालूमात देता हूँ जिनसे शायद आप पहले वाकिफ़ ना थे। जी दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एक सब्ज़ी नमा फल जिसको आलू कहते हैं। अब आलू के बारे में तकरीबन हर शख्स ही जानता है भी आलू क्या चीज़ है और कहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन दोस्तों आलू की वो खसूसियात, वो अफ़ाल जिनका मैं आज जिक्र करूंगा, इनसे शायद आप पहले वाकिफ़ ना थे। जी दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी दोस्तों, सिंध वाले आलू को पोटाटा कहते हैं, गुजराती में आलू कहते हैं और हम पंजाबी भी इसे आलू ही कहते हैं। मतलब आलू गुजरात का लफ्ज़ है और अंग्रेज़ी में इसे पोटाटो कहते हैं। जी दोस्तों, इसका मिजाज सर्द और खुश्क है। आलू को ज़्यादातर बतौर नान खुर्श इस्तेमाल करते हैं, यानी खाने के तौर पर सब्ज़ी में या गोश्त वगैरह में, या वैसे ही अकेले आलू पकाकर खाए जाते हैं। जी दोस्तों, अगरचे इसमें ग़ज़ाइयत काफ़ी है लेकिन शकील और काबज़ है, यानी कब्ज़ करता है। जी दोस्तों, अब आते हैं इसके फ़वाद ख़वास और ऐसी ख़ासियत जिसका मैं ऊपर ज़िक्र किया है और इसलिए मैंने जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है ये, और जिसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जी दोस्तों, मकामी सोख्ता पर आलू का रस लगाने या इसे पानी में पीस कर जमात या लेप करने से फ़ौरन तस्कीन होती है और ज़ख्म भी जल्द ठीक हो जाता है। मज़ीद तहकीकात से साबित हुआ है कि आलू को बेहतरीन अग़ज़िया में शुमार किया जाता है। इसके अलावा कीमियाई तजिज़िया से पता चला है कि आलू में फ़लाद, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस की ख़ास मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम, सोडियम, गंधक, क्लोरीन, आयोडीन और तांबा वगैरह की खफीफ सी मिकदार पाई जाती है। हयातीन यानी कि विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की काफ़ी मिकदार होती है आलू में। विटामिन बी इतनी ही मिकदार में आलू में पाई जाती है जितनी कि गेहूं की रोटी यानी गंदम की रोटी में पाई जाती है। जी, आलू में अज्ज़ाए लहमिया कम है लेकिन नशास्ता बहुत है, इसके लिए जिस्म के लिए तग़ज़िया बख्श है। जी दोस्तों, बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए आलू बेहतरीन चीज़ है। छिले हुए आलूओं की बानिस्बत बेछिले आलूओं में पकाते वक्त विटामिन्स कम ज़ाया होते हैं, इसलिए छिलके समेत पकाए हुए आलू कब्ज़ कुशा होते हैं और छिले हुए आलू काबिज़ होते हैं, यानी कब्ज़ करते हैं। एक आदमी को एक दिन में 250 ग्राम यानी पाव भर से ज़्यादा आलू नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आलू खाने से पेट में नफक पैदा होता है, यानी गैस भर जाती है। इससे बचने के लिए आलूओं के साथ कदरे नमक इस्तेमाल कर लेना चाहिए और लोग करते भी हैं। इसके लिए दोस्तों, दुबले पतले लोगों के लिए आलू एक बेहतरीन ग़ज़ा है। इससे जिस्म मोटा और फरबा होता है, लेकिन जो लोग पहले ही से मोटे हों, मोटापे का शिकार हों, कब्ज़ में मुब्तला हो, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, ऐसे लोगों को आलू का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई मालूमात आप लोगों को फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी दोस्तों, हमारे आसपास तकरीबन काफ़ी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, नबातात होते हैं, कुदरती नबातात। ये जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास काफ़ी मिकदार में पाई जाती हैं, लेकिन नाइल्मी की वजह से हम उनको बेकार समझते हैं। और याद रखना चाहिए, अल्लाह ताला की पैदा करदा कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, बल्कि हमारी नाइल्मी की वजह से हम उनसे कम हक़ फ़ायदा नहीं उठाते। तो मेरी वीडियोस बनाने का मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ यही है, जो दोस्त इनसे वाकिफ़ नहीं होते वो इन जड़ी बूटियों से घर बैठे अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर सके। जी दोस्तों, शुक्रिया।